उस दिन पहली बार विपुल के घर वालों से मिलकर दीपिका को अच्छा लगा। उसके छोटे भाई अंशु ने दीपिका को बहुत मान सम्मान दिया था। उनकी माँ ने दसियों बार उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सदा सुखी और खुश रहने का आशीर्वाद दिया होगा। वह विपुल के घर मुश्किल से आधा घंटा रुकी थी। इतने कम समय में ही इन सब ने उसका दिल जीत लिया था। विपुल के घर वालों से विदा लेकर वे दोनों पास में कुछ देर घूमने चले आए। दीपिका का हाथ पकड़कर घूमते हुए विपुल अचानक मुस्कुराया और उत्साहित स्वर में बोला, तुम्हें मेरे घर वाले कैसे लगे? बहुत मिलनसार और खुश मिजाज। दीपिका ने सच्चाई बता दी। क्या तुम उन सब के साथ निभा लोगी? विपुल भावुक हो उठा। बड़े मजे से। तुमने ये उन्हें यह बता दिया कि हम शादी करने जा रहे हैं? अभी नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो मेरा ऐसा स्वागत किया जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत खास अहमियत रखती हूँ। तब उन्होंने मेरी आंखों में तुम्हारे लिए बसे प्रेम के भावों को पढ़ लिया होगा। विपुल ने झुककर दीपिका के हाथ को चूमा तो वह एकदम से शर्मा गई। कुछ देर चुप रहने के बाद दीपिका ने पूछा, क्या हमें सच में अब शादी कर लेनी चाहिए? क्या अभी तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? विपुल ने उदास होते हुए कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है विपुल, बस मेरे मन में ख्याल आया तो मैंने कह दिया। दीपिका ने जवाब दिया। मेरा दिल तुम्हें जी भर कर प्यार करने को तड़प रहा है जाने मन। कुछ दिन बाद माँ और अंशु महीने भर के लिए मामा जी के पास छुट्टियां मनाने पुणे जा रहे हैं। उनके लौटते ही हम अपनी शादी की तारीख तय कर लेंगे। विपुल का यह जवाब सुनकर दीपिका मुस्करा दी। विपुल देर तक अपनी प्यार भरी बातों से दीपिका के मन को गुदगुदाता रहा। करीब 3 साल पहले विधवा हुई दीपिका को इस पल उसके साथ अपना भविष्य बहुत सुखद और सुरक्षित लग रहा था। शुरू में तो दीपिका ने विपुल को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह विधवा है और किसी और को अपने हम सफर के रूप में नहीं देखती। पर विपुल को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो एक विधवा है। उसके परिवार में भी किसी को आपत्ति नहीं थी, तो दीपिका ने भी उसे रोकना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो भी उससे प्यार करने लगी। विपुल दीपिका को उसके फ्लैट तक छोड़ने आया था। दीपिका की माँ आरती उसे देखकर खिल उठी। अब तुम खाना खा कर ही जाना। तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने अपने भावी दामाद को जबरदस्ती रोक लिया था। उस रात पलंग पर लेटकर दीपिका देर तक विपुल और अपने बारे में सोचती रही। सिर्फ 2 महीने पहले बस का इंतजार करते हुए दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई और बस आने से पहले दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दे दिया था। उनके बीच होने वाला शुरू शुरू का हल्का फुल्का वार्तालाप जल्दी ही अच्छी दोस्ती में बदल गया। विपुल कोई काम नहीं करता था, बस दीपिका से मिलने के लिए बस में आता जाता था। जब दीपिका को इस बारे में पता चला तो उसने विपुल को बहुत समझाया। विपुल बस एक ही बात पर अड़े रहता कि अभी वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर माँ तो काम कर ही रही है, उनका गुजारा तो उसमें ही हो जाता है। दीपिका जब भी उसे कुछ कहती वो बात पलट देता और उससे प्यार भरी बातें करने लगता। विपुल की आंखों में अपने प्रति चाहत के बढ़ते भावों को देखना दीपिका को अच्छा लगा था। अपने अकेलेपन से तंग आ चुकी उसके दिल को जीतने में विपुल को ज्यादा समय नहीं लगा। फिर दीपिका ने यह सोचकर उसकी काम न करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि आखिर वो तो काम कर ही रही है। जल्दी ही विपुल भी संभल जाएगा। रोज रोज उम्र बढ़ती जाती है और अगले महीने मैं 28 साल का हो जाऊंगा। अगर मैंने अभी अपना घर नहीं बसाया तो देर ज्यादा हो जाएगी। मैंने सोच लिया है, तुम ऑफिस में काम करोगी और मैं घर संभाल लूंगा और अपने बच्चों के पास रहूंगा। और तुम्हें पता है, बड़ी उम्र के माता पिता न स्वस्थ संतान पैदा कर पाते हैं और न ही अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा समय मिल पाता है उन्हें। विपुल के मुंह से एक दिन निकले इन शब्दों को सुनकर दीपिका के मन ने यह अंदाजा लगाया कि वह उसके साथ शादी करके घर बसाने में दिलचस्पी रखता था। उस दिन के बाद से दीपिका ने विपुल को अपने दिल के निकट आने के ज्यादा अवसर देने शुरू कर दिए। वह उसके साथ रेस्तरां में चाय कॉफी पीने चली जाती। फिर उसने फिल्म देखकर या खरीदारी करने के बाद उसके साथ डिनर करने का निमंत्रण स्वीकार करना भी शुरू कर दिया था। उस शाम पहली बार उसके घर वालों से मिलकर दीपिका के मन में बहुत राहत और खुशी महसूस हुई। शादी हो जाने के बाद
उन सीधे साधे खुश मिजाज लोगों के साथ निभाना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंच वह उस रात विपुल के साथ अपनी शादी के रंगीन सपने देखती काफी देर से सोई थी। अगले दिन रविवार को विपुल ने उसे खुशखबरी सुनाई। कल मैं एक फ्लैट बुक कराने जा रहा हूँ। माँ ने कहा है शादी के बाद हम सब वहाँ रहेंगे। यह तो बढ़िया खबर है। कितने कमरों वाला फ्लैट ले रहे हो? दीपिका खुश हो गई थी। 4 कमरों का। अभी मैं 5 लाख रुपए पेशगी बतौर जमा करा दूंगा, लेकिन बाद में उसके किस्तें देनी पड़ेंगी माय डियर। नो प्रॉब्लम सर, मुझसे अभी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताओ। नहीं डियर, हमने 5 लाख की रकम जमा कर ली है। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। जब फ्लैट को सजाने संवारने का समय आएगा तब तुम खर्च करना। अच्छा, इसी वक्त सोच कर बताओ कि अपने बेडरूम में कौन सा रंग कराना पसंद करोगी? लड्डू पीला रंग मुझे अच्छा लगता है। और ड्राइंग रूम में 3 दीवारें तो एक रंग की और चौथी अलग रंग की रखेंगे। ओके, मैं किसी दिन तुम्हें वह फ्लैट दिखाने ले चलूंगा जो बिल्डर ने खरीदारों को दिखाने के लिए तैयार कर रखा है। फ्लैट देख लेने के बाद उसे सजाने की बातें करने में ज्यादा मजा आएगा। मैं और ज्यादा अमीर होता तो तुम्हें घुमाने के लिए कार भी खरीद लेता। अरे कार भी आ जाएगी, आखिर यह दुल्हन भी तो कुछ दहेज में लाएगी। दीपिका की इस बात पर दोनों खूब हंसे और उनके बीच अपने भावी घर को लेकर देर तक चर्चा चलती रही थी। अगले शुक्रवार को अंशु और माँ महीने भर के लिए विपुल के मामा के यहाँ पुणे चले गए। दीपिका को छेड़ने के लिए विपुल को नया मसाला मिल गया था। मौज मस्ती करने का ऐसा बढ़िया मौका फिर शायद न मिले स्वीटहार्ट। तुम्हें मंजूर हो तो खाली घर में शादी से पहले हनीमून मना लेते हैं। उसे घर चलने की दावत देते हुए विपुल की आंखें नशीली हो उठी थी। शट अप! दीपिका ने शर्माते हुए उसे प्यार भरे अंदाज में डांट दिया। मान भी जाओ न जाने मन। विपुल उत्तेजित अंदाज में उसके हाथ को बार बार चूमने लगा। तुम जोर दोगे तो मैं मान ही जाऊंगी, पर हनीमून का मजा खराब हो जाएगा। थोड़ा सब्र और कर लो डार्लिंग। दीपिका के समझाने पर विपुल सब्र तो कर लेता, पर अगली मुलाकात में वह फिर उसे छेड़ने से नहीं चूकता। अपने अच्छे व्यवहार और दिलकश बातों से विपुल ने उसे अपने प्यार में पागल सा बना दिया था। वह अपने को अब बदकिस्मत विधवा नहीं बल्कि संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री मानने लगी थी। विपुल से मिलने वाली प्रशंसा व प्यार ने उसका कद अपनी ही नजरों में बहुत ऊंचा कर दिया था। भाई, माँ की जान बचाने के लिए उनके दिल का ऑपरेशन फौरन कराना होगा। अंशु ने रविवार की रात को जब यह खबर विपुल को फोन पर दी तो उस समय वह दीपिका के साथ उसी के घर में डिनर कर रहा था। माँ के ऑपरेशन की खबर सुनकर विपुल एकदम से सुस्त पड़ गया। फिर जब उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे तो दीपिका व आरती बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो उठी। मुझे जल्दी पुणे जाना होगा दीपिका, और मेरे पास इस वक्त 2 लाख का इंतजाम नहीं है। सुबह बिल्डर से पेशगी दिए गए 5 लाख रुपए वापस लेने की कोशिश करता हूँ। वह नहीं माना तो माँ ने तुम्हारे लिए जो जेवर रखे हुए हैं उन्हें किसी के पास गिरवी। बेकार की बातें मत करो, मुझे पराया क्यों समझ रहे हो? दीपिका ने हाथ से उसका मुंह बंद कर आगे नहीं बोलने दिया। क्या तुम मुझे इतनी बड़ी रकम उधार दोगी? विपुल विस्मय से भर उठा। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगी। जब मैं तुम्हारी हो गई हूँ तो क्या मेरा सब कुछ तुम्हारा नहीं हो गया? दीपिका की इस दलील को सुन विपुल ने उसे प्यार से गले लगाया और उसकी आंखों से अब धन्यवाद दर्शाने वाले आंसू बह निकले। अपने प्रेमी के आंसू पोंछती दीपिका खुद भी आंसू बहाई जा रही थी। लेकिन उस रात दीपिका की आंखों से नींद गायब हो गई। उसने विपुल को 2 लाख रुपए देने का वादा तो कर लिया था, लेकिन अब उसके मन में परेशानी और चिंता पैदा करने वाले कई सवाल घूम रहे थे। विपुल से अभी मेरी शादी नहीं हुई है। क्या उस पर विश्वास करके उसे इतनी बड़ी रकम देना ठीक रहेगा? इस सवाल का जवाब हाँ में देने से उसका मन कतरा रहा था। पर फिर दीपिका ने खुद के मन को समझाया और खुद से वादा किया कि वो हिचकना बंद कर कल विपुल को पैसे दे देगी। अगले दिन ऑफिस में 11 बजे के करीब उसके पास विपुल का फोन आया। रुपयों का इंतजाम कब तक हो जाएगा दीपिका? मैं जल्दी से जल्दी पुणे पहुंचना चाहता हूँ। विपुल की आवाज में चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। दीपिका ने कहा, चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है, तुम पैसे ले जाना। वादे के मुताबिक दीपिका ने विपुल को पैसे दिए। विपुल दीपिका का शुक्रिया करता थक नहीं रहा था।
दीपिका ने विपुल को कहा, जल्दी जाओ, तुम्हारी माँ को इस वक्त तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, और विपुल को भेज देती है। विपुल शाम की रेल से पैसे लेकर पुणे पहुंच जाता है और फ़ोन कर दीपिका को बताता है कि वो पहुंच चुका है। दीपिका उससे बात कर निश्चिंत होकर सो जाती है। अगली सुबह 11 बजे के करीब दीपिका ने विपुल से फ़ोन पर बात करनी चाही तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। वह परेशान हो गई, पर उसने अपने मन को समझाया और रोज़मर्रा के कामों में लग गई। दिन में 3 बजे दीपिका ने फिर से विपुल को फ़ोन किया, पर अब भी उसका फ़ोन बंद जा रहा था। उसके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। उसके मन में परेशानी और चिंता पैदा करने वाले कई सवाल घूम रहे थे। विपुल से अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, क्या उस पर विश्वास करके उसे इतनी बड़ी रकम देने का फैसला ठीक था? क्या वो मुझे धोखा देगा? क्या मैंने विपुल पर यकीन कर गलत किया? इन्हीं सवालों में घिरे हुए 3 दिन बीत गए, पर विपुल का कोई फोन नहीं आया। परेशान होकर वह शाम के समय विपुल के घर पर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटकता मिला। विपुल शायद रुपए लेकर भाग गया है, यह ख्याल अचानक उसके मन में पैदा हुआ और उसका पूरा शरीर अजीब से डर व घबराहट का शिकार बन गया। रुपयों के डूबने की नई सिरे से पैदा हुई चिंता ने उसके हाथ पैर फुला दिए थे। उसने विपुल के दोस्तों के पास फोन करना शुरू किया, और कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। हर तरफ से निराश हो चुका उसका मन विपुल को धोखेबाज बताते हुए उसके प्रति गहरी शिकायत और नाराजगी से भरता चला गया था। कुछ दिन बाद दीपिका के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दीपिका फोन उठाकर हेलो कहती है और अचानक से चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद दीपिका कहती है, विपुल तुम कहाँ थे तुम इतने दिनों से? तुमने कोई फोन भी नहीं किया। विपुल ने कहा, अरे अरे, धीरे धीरे, सब एक साथ ही पूछ लोगी क्या? शाम को मिलो, सब बताता हूँ। दीपिका फोन रख देती है। शाम तक दीपिका का मन ढेरों सवालों से घिरा रहा। शाम को दीपिका विपुल से कैफे में मिली और फिर से पूछा, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? विपुल ने कहा, अरे शांत हो जाओ, दरअसल जिस रात मैं यहाँ से निकला उसी रात स्टेशन पर मेरा फ़ोन चोरी हो गया। उसी में सब नंबर और सब कुछ था। मैंने पुणे जाकर नया फ़ोन तो ले लिया, पर मुझे तुम्हारा नंबर ही याद नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की, पर तुम्हारा नंबर मुझे याद ही नहीं आया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना? दीपिका उसका हाथ पकड़कर भावुक स्वभाव में बोली, विपुल तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। मुझ विधवा के मनोभावों को सहानुभूति के साथ समझने की कोशिश करना प्लीज। तुम्हारे लिए यह समझना कठिन नहीं होना चाहिए कि मेरे मन में सुरक्षा और शांति का एहसास मेरी जमा पूंजी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। विपुल ने बीच में दीपिका की बात काटते हुए कहा, नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारे मन में चली उथल पुथल को मैं अब समझ सकता हूँ। तुमने जो किया उससे तुम्हारी मानसिक परिपक्वता और समझदारी झलकती है। अपनी गांठ का पैसा ही कठिन समय में काम आता है। हमारे जैसे सीमित आय वालों को ऊपरी चमक दमक वाली दिखावे की चीजों पर खर्च करने से बचना चाहिए। ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं। माँ के इलाज में मदद करने के लिए थैंक यू वेरी मच। विपुल ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से चूम लिया। एक दूसरे की आंखों में अपने लिए नजर आ रहे प्यार व चाहत के भावों को देखकर उन दोनों के दिलों में आपसी विश्वास की जड़ों को बहुत गहरी मजबूती मिल गई थी।